ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम देवता थे। पापा कहता है ये स्मृति में रखना है।
स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। ये है याद की यात्रा, हम आत्माओं की यात्रा। तो सारा ध्यान समेत अपनी अपनी चारों ओर से डिटैच हो जाओ। एकदम फुल स्टॉप। हर देह की स्मृति से, संस्कार से अपने को डिटैच कर केवल एक संकल्प में स्थित। मैं सतो प्रधान आत्मा फिर से सतो प्रधान बन रही। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन। थोड़ी देर परम धाम निवासी बन जाओ। देह की दुनिया से उपराम मैं परम धाम निवासी हूँ। साइलेंट।
साइलेंस की स्टेज का अनुभव कर रहे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से अपनी बुद्धि को जोड़ें, मन को जोड़ें और बाबा के साथ होने का अनुभव करें। आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। किसकी याद में बैठे हो? बाबा कहता है, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे।
झलक पवित्रता की दो नैनों की ताड़ी रूहानियत से चमकते हुए देखने चाहिए। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता, सदा देखने चाहिए। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मा भाव, भाई भाई का भाव। सदा
बाबा कहता है, बाबा की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। मैं आत्मा पवित्र हो रही हूँ। शिव बाबा हम सब आत्माओं को अपनी लाइट और माइट से संपूर्ण कर रहा है।
बाबा कहता है ये सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको स्मृति आई है, तो सदा स्मृति के नशे में रहो और सतो प्रधान बन जाओ। ओम शांति। शांति। तो बाबा हमको कहता कि डबल भर्ती करने आए हो। आज बाबा दो बातों का राज समझाता है। इसलिए बाबा भट्टी को डबल भट्टी कहता है। डबल भट्टी कौन सी? बाबा कहता है इस रहस्य को समझते हो तो अमृत वेले सवेरे सवेरे आत्मा परमात्मा के साथ भट्टी में बैठी है। इससे पावरफुल ना समय कोई है और ना ही कोई दूसरा संग है। भाग्य है कि ऐसे समय में परमात्मा के साथ
भट्टी में बैठे हैं। तो बाबा कहता मधुबन तो है ही भट्टी, लेकिन मधुबन भट्टी के अंदर भी विशेष कौन सी भट्टी में अपने रहे हुए संस्कारों को भस्म करने आए। कल बाबा ने क्या कहा, याद की यात्रा से संस्कार भस्म। चार बातें बाबा ने बताई थी। एक, बाबा कहता है पापों का नाश होता है। दूसरा, बाबा कहता है आत्मा सतो प्रधान बनती है। तीसरा, बाबा क्या कहता कि अंत समय बाप ही याद आएगा। और चौथा, 21 जन्मों का सुख। तो बाबा कहता है कि तो डबल भट्टी का फोर्स भी बढ़ता है, क्योंकि कोर्स मिलता है। एक जनरल, दूसरा पर्सनल। तो डबल कोर्स करोगे तो डबल फोर्स भी बढ़ेगा, है ना। तो डबल भट्टी बाबा कहता कर रहे हो। एक तो मधुबन है ही भट्टी, दूसरा मधुबन के अंदर भी भट्टी हो रही है, तो डबल भट्टी हो रही है। तो संस्कार बाबा कहता है भस्म, डबल फोर्स बढ़ता है। तो जैसे डबल फोर्स बढ़ता है, वैसे ही बाबा कहता है सदा अपने को डबल ताजधारी समझ कर चलते रहें, तो यह डबल कोर्स सदैव फोर्स में रहेगा। तो करना क्या है, सदा अपने को डबल ताजधारी समझ चलते रहो। अब डबल ताज कौन सा? तो पहला बाबा कहता सदा अपने को डबल ताजधारी समझ चलते रहो। डबल ताज कौन सा? अबल अभी डबल ताजधारी हो या भविष्य में? अभी डबल ताज कौन सा है? एक, लाइट, प्योरिटी की निशानी। और दूसरा, संगम युग पर सर्व प्राप्तियां, जिस शक्ति द्वारा ही जिम्मेवारी को धारण कर सकते हैं। तो लाइट का ताज और माइट का ताज। तो बाबा कहता सदा अपने को डबल ताजधारी समझ चलते रहो। लाइट का ताज अर्थात प्योरिटी, दूसरा माइट अर्थात पावर। तो हम प्योरिटी को भी अपने मन वचन कर्म में लाएं, और उस पावर को भी। तो प्योरिटी का भी और पावर का भी, ये डबल ताज निरंतर धारण करने वाले वरदान मिल गया। हम कौन हैं? सदा डबल ताज धारी समझ चलने वाले। हमारे प्योरिटी भी है और पावर भी है, लाइट भी है और माइट भी है। सिर्फ लाइट नहीं, माइट भी है। माइट जरूरी है कर्म में लाने के लिए। तो प्योरिटी सिर्फ, बाबा कहता है, संकल्पों में ना रहे, बोल में ना रहे। मैं पवित्र आत्मा हूं, वो कर्म में भी आए, इसलिए प्योरिटी का भी और पावर का भी। तो ये डबल ताज निरंतर धारण करने वाले। तो बताओ, डबल फोर्स सदा कायम नहीं रहेगा?
दोनों की आवश्यकता है, और दोनों सदा कायम रहने से सदा शक्तिशाली स्वरूप दिखाई देंगे, कि पवित्रता पर चल रहे हैं। तो बाबा कहता है ये दोनों ताज आवश्यक है, प्योरिटी भी, पावर भी, लाइट भी, माइट भी। फिर जितना जितना नंबरवार हर एक ने धारण किए, उस प्रमाण स्वरूप में सफलता व अपने पुरुषार्थ में सफलता पाते जा रहे हैं, है ना। अपनी कैपेसिटी अनुसार बाबा कहता है जितना धारण किया, तो डबल ताज भी चाहिए और डबल तख्त। अब तख्त कौन सा? तो ये था डबल ताज। फिर बाबा कहता है डबल तख्त। आज बाबा डबल दो दो की बातें करता है। तो डबल तख्त कौन सा है? एक, बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन होना है, समीप। और तख्त नशीन होना, दिल तख्त नशीन समीप तब होंगे जब समान होंगे। जितना समान उतने समीप। तो सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा का दिल तख्त नशीन। साथ साथ इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। ये दूसरा तख्त है। तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन अर्थात समीप। जो समान होगा वो समीप होगा। तो बाप समान बनने का प्रण रखने वाले। और दूसरा बाबा कहता अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। उस तख्त पर बैठने के लिए हलचल वाली अवस्था नहीं। बाबा कहता है अचल अवस्था। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते, तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते हैं। इसलिए अचल अडोल व एक रस स्थिति का तख्त आवश्यक है। डगमग नहीं होना। बाबा कहता है डगमग हो गए तो बाप दादा के दिल तख्त नशीब बने नहीं बन पाएंगे। तो इस तख्त से बार बार डगमग हो जाते हैं। इसलिए अपने अकाल तख्त नशीन ना बनने के कारण इस एक रस स्थिति के तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते। तो एक रस स्थिति के तख्त पर स्थित होने के लिए बाबा युक्ति क्या बताता है कि अपने अकाल तख्त नशीन बनो। अर्थात भ्रुकुटी तख्त पर अकाल रूप मैं आत्मा। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो एक रस स्थिति होगी। जब एक रस स्थिति होगी तो ही हम बाबा के दिल पर विराजमान हो सकेंगे। तो बाबा युक्ति बताता है कि जब तक आप अपनी अकाल तख्त पर स्थित नहीं होंगे, अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक एक रस स्थिति के तख्त पर नहीं बैठ पाएंगे। और जब तक आपकी अवस्था हलचल में रहेगी, डोली हुई रहेगी, डगमग रहेगी, तब तक आप बाबा के दिल तख्त पर विराजमान नहीं हो सकेंगे। तो मूल बात बाबा कहता है डबल तख्त नशीन बनो। तो डबल ताजधारी भी पवित्रता और पावर, डबल तख्त नशीन भी हो। और जो नॉलेज मिल रही है वो नॉलेज भी मुख्य दो बातों की है। वो कौन सी है? तो बाबा नॉलेज की भी दो बातें बताता है। डबल तख्त, डबल ताज, और अब डबल नॉलेज।
तो नॉलेज भी बाबा कहता मुख्य दो बातों की, अलफ और बे कहो, व रचयिता और रचना कहो। तो दो बातों की नॉलेज है, तो बाबा हमेशा कहता है अलफ और बे, अर्थात रचयिता और रचना की नॉलेज। तो रचना में पूरी नॉलेज आ जाती है। तो रचयिता और रचना, इन दोनों मुख्य बातों में अगर नॉलेजफुल हैं तो पावरफुल बन सकते हैं। तो बाबा कहता है जितना नॉलेजफुल उतना पावरफुल। अगर कोई, अब देखो नॉलेजफुल क्या है, अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमजोर है, तो स्थिति डगमग होती है। तो बाबा का कहने का भाव कि अगर स्थिति डगमग हो रही है, ऊपर नीचे है, इसका मतलब पूरा नॉलेजफुल नहीं है। पूरा नॉलेजफुल नहीं है, इसलिए स्थिति डगमग हो रही है। क्यों? क्योंकि क्या क्यों के क्वेश्चन में फंस गए हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, या ये ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं तो वो ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही वो क्यों है, ये सिचुएशन मेरे पास क्यों आई है। अगर बाबा कहता है ये सब बातें हैं, इसका मतलब है रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं हो, क्वेश्चन कर रहे हो ड्रामा को और हर आत्मा के पार्ट को। हर आत्मा का पार्ट फिक्स, ड्रामा फिक्स, सब कुछ फिक्स है। तो बाबा कहता है अगर नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं तो स्थिति डगमग। रचना की भी पूरी नॉलेज को जानना है। जानना सिर्फ सुनने को नहीं कहते। तो बाबा आज क्लियर करता है, जानना अर्थात मानना, और मानना अर्थात उस पर चलना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। तो आज नॉलेजफुल की डेफिनेशन बाबा देता। नॉलेजफुल अर्थात राज को जानने वाले, मानने वाले और उस पर चलने वाले। इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, एक्सेप्टेंस से होता है ना। एक्सेप्ट करना पड़ता है। हर सिगरेट पर लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। पढ़ते सभी हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़कर भी सिगरेट पीते हैं। इंफॉर्मेशन उनके नॉलेजफुल वो भी हुए, नॉलेज तो उनके पास भी आ गई, लेकिन उन्होंने उसको माना नहीं और उस पर चले नहीं, तो वो नॉलेजफुल नहीं हुए, सिर्फ इंफॉर्मेशन हो गई। तो इंफॉर्मेशन के बाद एक्सेप्टेंस जरूरी है। और एक्सेप्टेंस अर्थात हमने धारण कर लिया, हमने उसको अमल किया। तो बाबा कहता है जानना अर्थात मानना और चलना, इसको कहते नॉलेजफुल। जो जानता मानता और चलता भी है, अगर मानना और चलना नहीं तो नॉलेजफुल व ज्ञान स्वरूप नहीं कहा जाता। तो स्वरूप बनना अर्थात चलना और मानना, इसको कहा जाता है स्वरूप बन जाना। नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, बाबा कहता है सिर्फ सुनने वाले नहीं, जानकारी वाले नहीं, इंफॉर्मेशन वाले मत बनो कि हाँ देवता थे, सतयुग था, त्रेता था, हाँ हम देवता थे। बाबा कहते हैं सिर्फ जानने वाले मत बनो। रोज बाबा इसी बात को बार बार मुरलियों में दोहराता है। आप
आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, इसको मानो और उस पर चलो, अर्थात वैसे बन जाओ। तो ये ब्रह्मा बाबा का पहला लेसन था कि उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपने को वही बना लिया। कुछ ना कुछ रचयिता और रचना की नॉलेज की कमी हो जाने कारण पुरुषार्थ में कमी पड़ती है। जब हम पूरा पक्का नहीं अपने आप को कहते कि हाँ मैं ही हूं, तो बाबा कहता अपने को पूरा पक्का करो कि मैं ही हूं। इसलिए सारी नॉलेज की इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए चलो। तो ये हुई नॉलेज। तो बाबा ने आज नॉलेज की बात बताई। ऐसे ही बाबा कहता डबल कर्तव्य में भी रहना है। डबल कर्तव्य क्या है? आज दो की गिनती सुना रहे हैं। आज बाबा दो की बातें बताता है। डबल ताज से शुरू हुए, डबल ताज, डबल तख्त, डबल नॉलेज, अब डबल कर्तव्य। तो सारे दिन में डबल कर्तव्य आपका चलता रहता है। मुख्य कर्तव्य है ही विनाश और स्थापना का। तो बाबा कहता है सारे दिन में ये कर्तव्य चलता है कि आप विनाश भी कर रहे हो और स्थापना की। कुछ विनाश करना है और कुछ रचना रचनी है। किसका विनाश कर रहे हैं? सारे दिन में हमारा बाबा कहता है डबल कर्तव्य चलता है कि आप पुराने संस्कारों का विनाश कर रहे हो और नए संस्कारों की स्थापना कर रहे हो। ये डबल कर्तव्य है। कुछ विनाश करना है, कुछ रचना रचनी है। रचना सभी प्रकार की रचते हो, है ना? व्यर्थ भी है, वेस्ट भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो रचना सभी प्रकार की रचते हो। एक तो सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना कर रहे, और दूसरी करनी है बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना। और व्यर्थ संकल्प या विकल्पों के विनाश की विधि आप लोग समझ गए हो। तो रचना क्या, बाबा क्या कहता है? मुख्य कर्तव्य सारे दिन में विनाश और स्थापना का। विनाश करो पुराने संस्कारों का, नेगेटिविटी का, और रचना करो पॉजिटिविटी की, न्यू संस्कारों की। रचना मनसा द्वारा भी और वाणी द्वारा भी, दोनों प्रकार की रचना रचते हो। वाणी द्वारा क्या? प्रजा बनाते हो, राजधानी की रचना कर रहे हो। इसी प्रकार डबल कर्तव्य करते हो। इसी कार्य में सारा दिन बिजी रहे तो बताओ एक रस स्थिति नहीं रह सकती है? एक रस स्थिति नहीं रहती, उसका कारण रचना रचने नहीं आती या विनाश करना नहीं आता। नेगेटिविटी में घुसे हुए हैं, व्यर्थ संकल्प चले जा रहे हैं, विनाश नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा कहता है सारे दिन में ये डबल कर्तव्य का संकल्प को इमर्ज रखो कि मैं विनाश भी करना है और स्थापना भी। तो दोनों कर्तव्य में कमी होने कारण एक रस स्थिति ठहर नहीं सकती है, इसलिए डबल कर्तव्य कर। लेकिन बाबा कहता है ये भी तब कर सकेंगे जब पोजीशन में रहेंगे। पोजीशन भी बाबा कहता है डबल पोजीशन में रहना है। आज बाबा दो की बातें सुनाता है। डबल पोजीशन कौन सी? एक, डेटी से इस समय का गॉडली पोजीशन हाईएस्ट है। तो एक पोजीशन है गॉडली चिल्ड्रन, ये हुआ सकारी पोजीशन। और दूसरा है बाबा कहता निराकारी पोजीशन। हम सभी आत्माओं से हीरो पाटधारी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं।
और दूसरा पोजीशन है ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारीपन का। तो बाबा कहता है इस डबल पोजीशन में रहो। एक पोजीशन गॉडली चिल्ड्रन, दूसरा निराकारी। एक है साकारी, दूसरा है निराकारी। तो ये दोनों पोजीशन स्मृति में रहे तो कर्म और संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे। श्रेष्ठ आत्मा अथवा हीरो अपने को समझने से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जो ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत है। दो पोजीशन में रहो, बाबा कहता है, साकारी और निराकारी। एक है गॉडरी चिल्ड्रन और दूसरी हम सभी आत्माओं से हीरो पाटधारी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो श्रेष्ठ समझने से बाबा कहता है आपका व्यवहार श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए ये दोनों पोजीशन में रहेंगे तो माया की ऑपोजिशन नहीं आएगी। तो ये है डबल पोजीशन। अब बाबा कहता है डबल निशाना। तो आज बाबा दो का खेल बनाता है, डबल ताज, डबल तख्त, डबल नॉलेज, डबल कर्तव्य, डबल पोजीशन, डबल निशाना। जो डबल नौशा होगा वही डबल निशाना होगा। एक है निराकारी निशाना। निराकारी निशाना क्या हुआ? सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझना, मैं परम धाम निवासी हूं। उससे क्या होगा? उपरामता आएगी, यहाँ की चीज मेरी है ही नहीं, अपनापन खत्म हुआ। और निराकारी स्थिति में स्थित रहना, यह है निराकारी निशाना। साकार में रहते अपने को निराकारी समझकर चलना, अर्थात उपराम अवस्था में रहना, डिटैचमेंट में रहना, निराकार रहना। एक सॉल कॉन्शियस व आत्म अभिमानी बनने का निशाना, और दूसरा निर्विकारी स्टेज, जिसमें मनसा की भी निर्विकारीपन की स्टेज बनानी पड़ती है। तो एक है निराकारी निशाना, दूसरा साकारी निशाना। तो साकारी निशाना क्या हुआ? मनसा को निर्विकारीपन की स्टेज में रखना, कोई भी विकारी संकल्प ही ना आए। यह है साकारी निशाना। तो निराकारी और निर्विकारी, ये है डबल निशाना। डबल ताज, डबल तख्त, डबल नॉलेज, डबल कर्तव्य, डबल निशाना। तो सारा दिन पुरुषार्थ योगी और पवित्र बनने का करते हो ना, तो जब तक पूरी रीति आत्म अभिमानी ना बने हैं तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि निर्विकारी बनने के लिए निराकारी बनना जरूरी है। बाबा कहता है जब तक पूरी रीति आत्म अभिमानी नहीं बने हैं तो निर्विकारी बन नहीं सकते। तो निर्विकारीपन का निशाना और निराकारीपन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो या कर्मातीत स्टेज कहो, फरिश्ता भी बाबा कहता तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्योरिटी अथवा पांच तत्वों के आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। तो फरिश्ता बनने के लिए भी बाबा कहता है निराकारीपन जरूरी है। तो जरा भी मनसा संकल्प इम्प्योर अथवा अपवित्रता का ना हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सके। तो ये डबल निशाना सदैव स्मृति में रखना।
तो ये है डबल, दो शब्दों की बाबा की भट्टी। डबल भट्टी में आए हो, है ना। आज बाबा क्या कहता है, डबल भट्टी में आए हो, डबल लाइट बनने के लिए। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। बड़ी प्यारी ब्यूटीफुल मुरली है बाबा की, लेकिन बाबा कहता है स्मृति का खेल है। आज की साकार मुरली जो है बाबा की, वो है स्मृति पर, कि सदा स्मृति में रखो, साधारण स्मृति ना होने दो। अगर अपनी साधारण स्मृति होने दोगे तो उलझ जाओगे दुनिया में। तो हमारी अटेंशन इसी पर रहे कि हमारी स्मृति साधारण ना हो। बाबा कहता है अगर इस पर अटेंशन रखोगे ना, तो आप पार हो जाओगे। ये आज की साकार मुरली पे है, बाबा स्मृति पर लग आता है। सदा हल्के रहने की युक्ति है स्मृति में रहना। आज बाबा ने याद प्यार भी स्मृति की दी है। सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, है ना। तो स्मृति को ना साधारण होने दो। स्मृति साधारण होगी, जैसे ही स्मृति साधारण हुई और हम डूब गए, है ना। ये अटेंशन आज का। आज बाबा ने वैसे ही हमें डबल भट्टी कराई है कि डबल ताज की स्मृति में रहो, डबल ताकत की स्मृति में रहो, डबल नॉलेज की स्मृति में रहो, डबल पोजीशन की स्मृति में रहो, डबल कर्तव्य की स्मृति में रहो, है ना। तो इसको रिवाइज करने का। चल, ओम शांति। ओम शांति।